हेलो गाइस, मेरा नाम है ABCD। जैसा कि आप जानते हैं, मैं यहाँ पर आपको बायोलॉजी का कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ जो कि NCERT का है। और NCERT का हर एक लाइन इम्पोर्टेंट लाइन आपको करवाने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जल्दी से आप अपने NCERT बुक को खोल लीजिए और यहाँ पर नहीं है तो फिर नोटबुक्स खोलिए, उसमें अंडरलाइन उसमें नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहला साइंटिस्ट का आता अर्नस्ट मैयर। क्या अर्नस्ट मैयर जो कि एक बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या दिया था, ये गिवन बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्पीसीज। ठीक है ना, इन्हें डार्विन भी कहा जाता था, द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, पर वो काम करते थे कौन से सब्जेक्ट पर, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं। लेकिन इम्पोर्टेंट कौन सा है कि ये डार्विन थे। ठीक है, 20th सेंचुरी का। फिर क्या हुआ कि ये एक रिसर्चर थे। ठीक है ना, और इन्हें ट्रिपल क्राउन भी कहा जाता था बायोलॉजी का। ठीक है ना, तो सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट जो बायोलॉजी का होता है ना प्राइज़, उन्हें इनको मिला था। ठीक है ना, तो ये पहला मिला था बल्जन प्राइज़, ये भी इम्पोर्टेंट है 1983 में। ठीक है ना, इंटरनेशनल प्राइज़ जो कि बायोलॉजी के लिए मिला था 1994 मीन्स। ठीक है ना, तो ये 1994 में, ये 1983 में। ठीक है ना, और लास्ट इनको मिला था क्रैफोर्ड प्राइज़ 1999। ठीक है ना, चलिए ये ठीक है। लेकिन ये एकमात्र साइंटिस्ट है जिनका एज 100 ईयर्स था। ठीक है ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट वाली बात है कि इनका एज जो था वो 100 ईयर्स मीन्स इनका जन्म 1904 एंड इनका डेथ कब हुआ था तो 2004 में। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। मैंने कुछ एग्जांपल दिया। हॉट स्प्रिंग का हो गया एक्सट्रीमोफिल बैक्टीरिया जो कि काफ़ी हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं। मैंने MCQs में करवाया था। ठीक है ना, शॉर्ट्स वीडियो में। ठीक है, तो शॉर्ट्स वीडियो तो देखना नहीं भूलिएगा। ठीक है ना, वहाँ पर मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन ही देता हूँ, लेकिन देता हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ से देखिए व्हाट इज़ लिविंग का ये जो टॉपिक है, यहाँ से ग्रोथ रिप्रोडक्शन एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट अ सूटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली। ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट। ये आपका तो समझ ही सकते हैं, सेंस इन्वायरमेंट मतलब कि कॉन्शियसनेस और रेस्पॉन्स। ठीक है, तो ये ठीक है। और उसके आगे देखा जाए तो इम्पोर्टेंट ये है मेटाबॉलिज्म हो गया, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। ये सब क्या हो गया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ठीक है ना, सेल्फ रेप्लिकेट, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड इमरजेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और नेक्स्ट में आपका दिया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, कि उनमें क्या होता है कि अब ग्रो का अब दिया है। ठीक है ना, ग्रोथ का। तो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये तो है। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, तो ये हो गया आपका। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। देखिए एक चीज़ और, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स और डिफाइनिंग फीचर में क्या अंतर है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होते हैं भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स उनको कहते हैं जो कि मतलब कि हो सकता है कि वो चीज़, वो कैरेक्टर जो हो वो नॉन लिविंग बींग्स में भी हो। जैसे मैं आपको बोला जाए ग्रोथ, भाई ग्रोथ तो नॉन लिविंग बींग्स में भी होगा, मास भी बढ़ेगा, नंबर भी बढ़ेगा कि नहीं। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गया। तो ये कौन सा ग्रोथ हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। लेकिन डिफाइनिंग फीचर कहते किसको है, डिफाइनिंग फीचर मतलब कि बोला जाए तो वैसा कैरेक्टर जो कि किसी और में वो फीचर मिलता ही नहीं है। मतलब कि बोला जाए तो आपका क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा भाई, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, सेल्फ कॉन्शियसनेस हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ क्या होगा, डिफाइनिंग फीचर होंगे। इन सब के अलावा और नॉन लिविंग बींग्स में पाया ही नहीं जाएगा, 100% श्योर। ठीक है ना, तो आप देखते हैं इंपॉर्टेंट लाइन कौन सा यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज। भाई एनिमल्स जो है उनका जो ग्रोथ होगा वो सर्टेन एज तक होता है, लेकिन प्लांट्स में तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वो भी इम्पोर्टेंट बात है। फिर देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, यूनिसेलुलर जो होते हैं वो सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो गया। फिर क्या दिया है कि इजली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स बाय सिंपल काउंटिंग। ये भी तो इन विट्रो मतलब वही आउटसाइड बॉडी मीन्स आउटसाइड बॉडी। ठीक है ना, ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट। फिर देखिए यहाँ पर दिया है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव
इवेंट्स, ठीक है ना। तो इस पर भी एक बनता है, ठीक है ना। तो ग्रोथ के साथ ऐसा कौन सा जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बनाता है, तो हमें रिप्रोडक्शन, तो ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर दिया है कि इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ, इंक्रीज इन बॉडी मास एज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। भाई अगर बॉडी मास अगर इंक्रीज करता है तो उसे हम ग्रोथ करते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया, इंपॉर्टेंट लाइन। फिर देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, ये भी इंपॉर्टेंट भाई है। यहाँ पर देखिए एक्यूमुलेशन मतलब कि बोला जाए तो एक्सटर्नल ग्रोथ। देखिए एक चीज़ और समझा रहा, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द सरफेस, यही ना है कि एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द सरफेस बोला जाए तो एक एक्सटर्नल ग्रोथ मीन्स एक्सट्रिंसिक। एक्सटर्नल ग्रोथ का दूसरा नाम क्या होता है, यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। भाई फिर ग्रोथ इनसाइड जो होगा उसको बोलते हैं इंटरनल ग्रोथ या फिर एंट्रेंसिक ग्रोथ, ठीक है ना। तो ये तो थोड़ा सा वर्ड हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना। ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, इंट्रिंसिक ग्रोथ हो गया, ठीक है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पर लिख भी दिया है कि ग्रोथ आपका जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है तो वो पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग बींग्स में भी होता है और लिविंग बींग्स में भी होता है, इसलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में रखा गया है, ठीक है। तो ये बेहद ही इम्पोर्टेंट लाइन है। कंडीशंस ये तो हो गया। चलिए यहाँ पर आपका दिया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सिस्टम्स, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सिस्टम्स, अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। भाई देखिए एक ही लाइन में उड़ा दिया लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा। ए डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो मतलब कि मरा हुआ ऑर्गेनिज्म कभी ग्रो कर ही नहीं सकता है, ठीक है ना, करेगा ही नहीं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। फिर देखते हैं क्या दिया है, रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए भाई देखिए यहाँ पर मोर और लेस सिमिलर, ये तो हो गया आपका वेरिएशंस मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला चीज़, ठीक है ना, कि मोर और लेस सिमिलर। देखिए कुछ बात मतलब कि कुछ जो बोला जाए ना, तो चेहरे जो होते हैं ना, कुछ पेरेंट्स से मिलते हैं कुछ नहीं मिलते, तो ये चीज़ हो जाते हैं वेरिएशंस, ठीक है ना। कुछ मिलते हैं कुछ नहीं मिलता है, 100% तो नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे में Fungi multiply and spread easily due to the millions of asexual spores they produce। भाई देखिए फंगी जो है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है कि फंगी जो है ना वो अपने आप को स्प्रीड करता है इजली, मतलब कि मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स में दे, ठीक है ना, और प्रोड्यूस। तो आपका हो गया इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर देखिए कि लोअर ऑर्गेनिज्म मतलब कि ईस्ट हो गया आपका, हाइड्रा हो गया, यहाँ पर दिया है कि ईस्ट एंड हाइड्रा। तो ईस्ट देखिए ये दोनों है, ईस्ट एंड हाइड्रा जो है ना वो बडिंग वाला करता है, ठीक है ना, बडिंग। और इन प्लानारिया में देखा जाए मतलब कि फ्लैटॉन्स, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, रीजनरेशन। भाई उसको कितना भी कट कर दो, हर एक कट में से एक नया ही ऑर्गेनिज्म जन्म लेगा, उसको बोलते हैं प्लानारिया। तो ये आप पढ़े होंगे क्लास 10th में भी, ठीक है ना। वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, ये तो हो ही गया रीजनरेशन, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं कि फंगी जो है ना फिलामेंटस अलगी, ठीक है ना, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस, ठीक है। ये आपका भी इंपॉर्टेंट लाइन हो गया कि फंगी जो है वो कैसे करता है, प्रोटोनेमा एंड मॉसेस ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। ये आपका हो गया मीन्स फिलामेंट, ये फंगी जो होता है प्रोटोमेना ऑफ मोसिस जो होता है वो कैसे मल्टीप्लाई करता है, फ्रेगमेंटेशन के। ये भी पढ़े होंगे क्लास 10, कुछ बातें क्लास 10th की भी दी हुई है, अच्छी बात है। व्हेन इट, ये तो हो गया, व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर गिल्गी और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज साइनोनिमस। पर ये तो इम्पोर्टेंट है, reproduction is synonymous with growth, that is increase in number of cells, that is increase in number of cells। ये भी आपका इंपॉर्टेंट लाइन हो गया, ये तो आपको छोड़ना नहीं है। ऐसे ऐसे लाइन मतलब कि मैंने बुक में देखा था भाई, MCQs में दे रखा है कि मतलब कि रिप्रोडक्शन का साइनोनिम्स कौन सा है, ग्रोथ। ये भी इंपॉर्टेंट है, मिल गया। और उसके आगे देखते कि क्या दिया हुआ है, ठीक है ना।
दिया है कि देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। देखिए भाई बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते हैं, तो वो हमारा हो गया मिल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, हेंस ईटीसी। तो देखिए ये सब चीज़ें होती है, ठीक है ना। मिल्स जो कि हॉर्स और ऐस में करवाया जाता है डंकी, ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गया मिल्स। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या दिया, रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए रिप्रोडक्शन भी नहीं है, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन भी नहीं है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में रखा जाएगा, ठीक है ना। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्सिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ, ये भी बात सही। तो ठीक है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो गया लाइन, ठीक है ना। याद रखना है कि ग्रोथ रिप्रोडक्शन, अभी जो भी पढ़ा ग्रोथ रिप्रोडक्शन क्या है वो नहीं है, मीन्स डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ठीक है ना। और आगे देखते क्या है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना, ये हो गया। केमिकल स्मॉल एंड बिग, क्लासेस साइज फंक्शंस ईटीसी, ये भी दिमाग में रखना है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स। मीन्स देखिए मेटाबॉलिज्म में बोला जाए तो मेटाबॉलिज्म ये आपका डिफाइनिंग फीचर कहलाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म सिर्फ किन में पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है ना, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स में तो पाया नहीं जाता, ठीक है। तो ये आपका डिफाइनिंग फीचर हो गया, ठीक है ना। लेकिन मेटाबॉलिज्म की कुछ बातें देखिए यहाँ पर मैंने दे रखा है। मेटाबॉलिज्म मीन्स सम ऑफ ऑल रिएक्शंस। भाई मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स होते हैं, एनाबॉलिज्म हो गया, फिर आता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब ए से याद रखिएगा, एनाबॉलिज्म ए से एडिशन, मीन्स ए से एनाबॉलिज्म, ए से एडिशन, क्या बन गया भाई। देखिए यहाँ पर क्या करेगा कि मॉलिक्यूल्स मतलब कि जोड़ता है, तो ये एनर्जी गेन करता है। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या बनेगा, फोटोसिंथेसिस बनेगा, हाँ 100% बनेगा। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस बनेगा एनाबॉलिज्म का, ठीक है ना, एनर्जी गेन करता है। इट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एनाबॉलिज्म को एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। अब कैटाबॉलिज्म को क्या कहा जाता है, कैटाबॉलिज्म सी से, कैटाबॉलिज्म सी से कट गया भाई, कट गया, इसमें से कट गया, ब्रेक डाउन हो गया। मीन्स जब ये एडिशन करेगा तो दूसरा तो ऑलरेडी इसको करेगा ही करेगा, क्या हटा देगा, ब्रेक डाउन करेगा, तो ये एनर्जी लॉस करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो क्या होगा, रेस्पायरेशन होगा, क्या होगा, रेस्पायरेशन, उसमें ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी लॉस होता है। इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये हो गया आपका। चलिए ये तो इम्पोर्टेंट हो गया, तो यही चीज़ है, यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। रिएक्शन थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, वही बात है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन होते रहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ भी मैंने कुछ बातें लिखी है। डिफाइनिंग फीचर, पहला में मेटाबॉलिज्म हो गया, दूसरा में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा में सेल कॉन्शियसनेस, ये तीन को हो गया आपका डिफाइनिंग फीचर, ठीक है ना। अब देखते हैं अगले लाइन में। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी हो गए, माइक्रोब्स हो गए, ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, होते ही होते हैं उसमें। तो यहाँ पर बढ़िया डेफिनेशन दिया है मेटाबॉलिज्म का, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गया, आप इसको याद कर लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मीन्स क्या दिया है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, सीधे एक लाइन में उड़ा दिया कि भाई मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तब मीन्स ये हमारा क्या है, डिफाइनिंग फीचर हो गया, 100% हो गया कि ये जो कैरेक्टर पाया जाएगा लिविंग बींग्स में, वो दूसरे नॉन लिविंग बींग्स में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डिफाइनिंग फीचर हो गया। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception। भाई मेटाबॉलिज्म जो हो गया डिफाइनिंग फीचर, ठीक है भाई, पहले भी पता हो गया कि मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग फीचर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन हो गया।
यहाँ पर देखिए कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर, इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी, ठीक है ना। तो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट प्योरली लिविंग रिएक्शन। तो यहाँ पर देखा जाए, हेंस cellular organization of the body is the defining feature of life forms। सीधे इम्पोर्टेंट तो है, ब्लैक लाइन में लिखा हुआ है पूरा बोल्ड करके, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग। भाई सेलुलर पहला तो मेटाबॉलिज्म मिल गया, फिर सेलुलर मिल गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ और हो गया, दो चीज़ मिल गया है डिफाइनिंग फीचर। और आगे देखते हैं इसमें क्या होता है ना, फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली। क्या मीन्स वही सीन्स कॉन्शियसनेस। देखिए कॉन्शियसनेस का बात आता है ना तो सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जानवरों में मीन्स फॉर एग्जांपल काउ, डॉग, etc एंड मतलब कि ह्यूमन बींग्स के अलावा दूसरे एनिमल्स में देखा जाए तो उनमें कॉन्शियसनेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मीन्स बोला जाए तो दिमाग, सिंपल सा हम लोग फंडा बोलते हैं ना, भाई जानवर हो क्या, जानवर हो क्या, दिमाग नहीं है। तो क्या कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, भाई ये जो है ना सिर्फ किस में पाया जाता है, ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। क्या कि क्या सही है क्या गलत है, हमें कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। पर एनिमल्स में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो एग्जाम्पल अगर आया, मतलब क्वेश्चन आया कि बताओ सेल्फ कॉन्शियसनेस कौन सी चीज़, कौन से ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, सिंपल सा ह्यूमन बींग्स में ही केवल पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखिए। तो यहाँ पर आपको देखिए प्लांट्स रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक वाटर, प्लांट्स भी रेस्पॉन्ड करता है, ठीक है ना। एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक वाटर हो गया, वाटर लाइक लाइट हो गया, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पोल्यूटेंट्स, etc, ठीक है ना। All organisms from the prokaryotes must explain complex eukaryotes can sense and response to environmental cues, ठीक है ना। तो ये चीज़ वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए सीधे फोटो पीरियड अफेक्ट्स, भाई इससे भी एक क्वेश्चन उठा था। मैं आपको अगले MCQs में, मतलब कि इसके बाद जो MCQs बनेंगे पक्का मैं ले आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक भी कर देना भाई वीडियोस अगर पसंद आए तो, और कमेंट सेक्शन में बताना कि अच्छा है कि नहीं अच्छा है, और भी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है ना। तो बताते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट MCQs मिलने वाला है, ठीक है ना। बेस्ट MCQs, हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का MCQs मिलेगा, ठीक है ना। और इसे तो शॉर्ट्स वीडियो में छोटा छोटा MCQs देता ही रहता हूँ, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हो, ठीक है ना। देखते हैं फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इज इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन होगा कि फोटो पीरियड अफेक्ट से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। सीजनल ब्रीडर्स भी होते हैं, ठीक है ना। भाई हर एक मतलब कि सीजन के अनुसार उनका ब्रीड बढ़ता है। फिर हो गया आपका रिप्रोडक्शन भी तो होता है भाई सीजन के अनुसार। अब यहाँ पर देखिए कि ह्यूमन बींग्स इज द ओनली ऑर्गेनिज्म, देखिए इंपॉर्टेंट बात आ गई जो मैंने पहले बताया वो अभी यहाँ दे दी कि ह्यूमन बींग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, मीन्स खुद को अवेयर करके रखता है, ठीक है ना। ह्यूमन बींग एक मात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अवेयर करके रखता है खुद को, ठीक है। मीन्स हो गया सेल्फ कॉन्शियसनेस, पहले ही वाली बात बता, ठीक है ना, कि सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है और किन्हीं ऑर्गेनिज्म में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं पाया जाता है। आप देखते हैं नेक्स्ट, कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ये तो ठीक है दे दिया भाई कि कॉन्शियसनेस हो गया आपका सेल्फ कॉन्शियस, ये एक डिफाइनिंग फीचर हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो कि अदर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट। अब थोड़ा सा मस्त एकदम बढ़िया वाला चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है ना, गौर से सुनिएगा, ठीक है ना। कहीं लिख भी लीजिएगा तो अच्छी बात है, तो गौर से सुनिएगा क्या बात है। देखिए क्या मैं कह सकता हूँ कि कोमा में जो पड़ा हुआ इंसान या फिर कोई आदमी, ठीक है, कोमा में पड़ा हुआ आदमी को क्या मैं उसको मृत घोषित कर सकता हूँ? मीन्स ये मर गया, डेड है या फिर जिंदा है,
मीन्स बोला जाए तो उसको लिविंग बींग्स में रखें या फिर नॉन लिविंग बींग्स में रखें। इस टॉपिक के अनुसार क्वेश्चन तो यही बनता है कि कोमा वाले लोगों को क्या उनको लिविंग थिंग्स कहें या फिर नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है ना, कि भाई कोमा वाले चीज़ को नहीं तो उनका कोई चीज़ सेल्फ कॉन्शियस में तो होता ही नहीं है। मतलब कि क्या बोला जाए, उसको लिविंग बींग्स में भी नहीं रख सकते हैं भाई, नॉन लिविंग बींग्स में भी नहीं रख सकते हैं, हो गई गड़बड़। तो इनके लिए एक स्पेशल बनाएगा, क्या, ब्रेन डेड। इस पेशेंट को क्या बोलेंगे, ब्रेन डेड। ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया, ब्रेन डेड, ठीक है ना। ब्रेन डेड आपका इम्पोर्टेंट हो गया, इसको दिमाग में रखिएगा कि ब्रेन डेड, ठीक है ना। ठीक है, वीडियो लॉन्ग बन रही है, इसको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपका इम्पोर्टेंट हो गया कि ठीक है, में आपको सेल्फ कॉन्शियस नाम की चीज़ होगी ही नहीं, तो उस पेशेंट को क्या हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स बोलेंगे। इस टॉपिक के अनुसार यही क्वेश्चन उठ रहा है कि भाई उसमें तो सेल्फ कॉन्शियसनेस होगा नहीं, तो उसमें लिविंग बींग्स होगा, लिविंग थिंग्स कहेंगे या फिर नॉन लिविंग थिंग्स। तो देखिए यहाँ पर हम उनको अलग ही नाम देंगे, क्या, ब्रेन डेड। क्या बन गया, ब्रेन डेड, ठीक है ना। फिर इधर तो आपका कहानी टाइप का होगा, स्टोरी, नो, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन है आपका किस चीज़ का, ठीक है ना। तो यहाँ का डेफिनेशन दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इन्वॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है ना, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो ये आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का टॉपिक है भाई। देखिए मैं तो यही एक सजेस्ट कर, एनसीईआरटी बुक में जो कि बढ़िया सा डिफिनेशन दिया उसको ही आप याद कर लीजिए। अगर डिफिनेशन नहीं दे रखा है तो भाई जाहिर सी बात है आप याद कर सकते हैं बाहर, एनसीईआरटी के बाहर बुक से। वीडियो लॉन्ग बन रही है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक जो है, इसके आगे वाला जितने भी टॉपिक हो गए, ठीक है ना, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा, ठीक है ना। ठीक है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये जो आपका है ना, ये नेक्स्ट वीडियो में ठीक मिलेगा।